ओके, ना स्क्रीन आपके सामने है, मैंने स्क्रीनर की स्क्रीन लगा दी। अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही है, जस्ट रेज योर हैंड, लेट मी अंडरस्टैंड। ओके फाइन। अभी हमको देखना है कि मैं अगर इन्फोसिस लेता हूँ, इन्फोसिस मैंने ले लिया। कल किसने मुझसे सवाल किया था कि भाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से बताएं। तो इसलिए मैं आज जो है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 421 करोड़, ठीक है। और इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एफआईएस का, डीआईएस का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो आपने देखा प्रोमोटर्स का कितना है, 13% है। अभी का लेटेस्ट, हाँ, अभी का लेटेस्ट आपने देख लिया कि भाई प्रोमोटर्स का कितना होल्डिंग है, एफआईएस का कितना होल्डिंग है, डीआईएस का कितना होल्डिंग है, पब्लिक का कितना है, अदर्स का कितना है। देखो स्क्रीनर पे ना सारे काम आपके हो जाते हैं। तो स्क्रीनर पे जो है तकरीबन मैक्सिमम काम आपके जो है हो जाते हैं, सारे के सारा एक ही स्क्रीन पे जो है आपको फाइनेंशियल टेक्निकल थोड़ा सा इसमें जो है चार्ट्स वगैरह जो है इतना आसान नहीं हो जाता है, लेकिन दूसरी चीजें जो है आप आसानी से कर लेते हो यहाँ। तो आपको पता चला कि भाई प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, एफआईएस की होल्डिंग कितनी है, डीआईएस की होल्डिंग कितनी है, अदर्स की होल्डिंग कितनी है, ठीक है। एक मिनट में आपको बता दूं। तो मैं इसको ले लेता हूँ, नए स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको। सब गड़बड़ हो रहा है आज। तो टोटल जो है हमने देखा है कि भाई कितना है उसका, 421 करोड़ टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है आपको जो मैं बताने वाला हूँ। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 421 करोड़, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि भाई एफआईएस का कितना है, डीआईएस का कितना है। अगर आपको स्क्रीनर पे देखना है कि भाई डीआईएस के जो है अभी इसमें आप देखोगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है और एफआईएस की होल्डिंग ज्यादा है। प्रोमोटर्स कितना है, 13.12, एफआईएस कितने हैं इसमें, डीआईएस, ओके, एफआईएस है 33.17, 16.31, 33.17, 16.31, और पब्लिक है 37.06, 37.06। ये क्या हो रहा है, अदर्स 0.34, ओके। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 421 है। उसमें से जो है अभी जो इसका भाव कितना चल रहा है इन्फोसिस का, आज का अगर हम भाव देखें कितना चल रहा है, तो तकरीबन अभी जो है इन्फोसिस का भाव है 1721। आज का जो भाव है, आज का भाव है 1721। तो प्लस 1721 मल्टीप्लाई बाई
421 करोड़, इतने शेयर्स है, इतने शेयर्स है आपके। तो अगर आप मार्केट कैप देखो इसका, तो मार्केट कैप इतना हो जाएगा आपको। नंबर ऑफ शेयर्स आपके जो है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय जितने जो है आपके अभी जो मार्केट कैप है उसको देख लिया आपने, तो इतना जो है इसका मार्केट कैप है। कितना मार्केट कैप है? 7 निकाल दो, 3 और 3 6 और एक 7, ओके। तो 7,24,541, 7,24,541 करोड़ का जो है ये कंपनी है, ओके। 7,24,00,000। इसमें प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स है? 13.12। टोटल शेयर्स कितने हैं? 421, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 13.21%। तो प्रोमोटर्स के पास कितने शेयर्स है? इतने शेयर्स है टोटल, 4,21,00,000 में से। वैसे ही अगर 421, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई दिस मच परसेंट तो ये इतने जो है एफ के पास है, उतने ही जो है 421 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 16.31%। तो ये आपके, हाँ, पब्लिक के पास है। वैसे ही जो है सॉरी डीआईएस के पास है 421, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 37.06%। कितने हो गए? 1,56,00,000 इतने जो है पब्लिक के पास है। और अदर्स यानी आप और मैं जो है, तो 421, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 0.34%। तो अगर टोटल आप इसको करते, सारे को टोटल करते हो, तो आपको जो है पता चल जाता है कि 421 करोड़ जो है तकरीबन तकरीबन ये आ रहा है इधर, ओके। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोमोटर्स के पास कितने हैं, एफआईएस के पास कितने हैं, डीआईएस के पास कितने हैं, पब्लिक के पास कितने हैं, अदर्स के पास कितने हैं। अब मैं आपको बता दूं किसी ने मुझे सवाल किया तो मैं बोला उसको पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्क्रीन शायद दूसरी हो गई है, एक मिनट, लेट मी चेक। आज सब गड़बड़ हो रहा है बहुत सारा। ओके, वर्ल्ड टाइमिंग के लिए कल किसी ने मुझसे सवाल किया था, भाई वर्ल्ड टाइमिंग क्या होता है तो आप अपने जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है कि ऑस्ट्रेलिया हमसे पहले चलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है यहाँ के हिसाब से 5:30 बजे जो है मार्केट खुल जाता है उनका, 11:30 बजे मार्केट खत्म हो जाता है। ये एशिया पैसिफिक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जापान में जो है मार्केट 5:30 बजे खुल जाता है, 11:30 बजे बंद हो जाता है। हांगकांग जो है वो 6:45 बजे खुलता है, 1:30 बजे बंद हो जाता है। चाइना का मार्केट 7 बजे खुलता है, 12:30 बजे बंद हो जाता है, हमारे स्टैंडर्ड टाइम के, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये मैंने सेट करके आपको बताया। ताइवान का मार्केट जो है वो 6:30 बजे खुलता है, 11 बजे बंद हो जाता है। साउथ कोरिया 5:30 बजे, 11:30 बजे। इंडिया का टाइमिंग जो है वो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक रहता है, ये इंडिया का टाइम है। अब यूरोप का आइए, यूरोप जो है 12:30 से शुरू हो जाते हैं। कल जैसे मैंने बताया था आपको, यूरोप का टाइमिंग जो है, यूरोपियन यूनियन 12:30 बजे, जर्मनी 12:30 बजे, यूके 1:30 बजे, स्विट्जरलैंड 1:30 बजे, स्पेन 1:30 बजे। ये अभी 1:30 से लेके उनके रात के 10 बजे तक है, या 9 बजे 2 भी है, ये चलते रहता है। उसके बाद यूएस का मार्केट, यूएस का मार्केट जो है शाम के 7 बजे खुलता है, शाम के 7 बजे खुलता है और रात के 1:30 बजे तक चलता है। यूएस का नेस्डैक है, यूएस का न्यूयॉर्क NYSE है, और कनाडा का जो है वो TMX ग्रुप है। ये हो गया आपका। और ये वर्ल्ड की जो है एक क्लॉक होती है, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है, अगर जो समझ जाएगा तो उसके लिए आसान हो जाएगा। हमारा इंडियन मार्केट जो है, हमारा इंडियन मार्केट जो, मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, 112 लाख करोड़ है। 112 लाख करोड़ टोटल। 112 लाख करोड़ कैसे लिखोगे आप लिख पाओगे तो देख लीजिए। 112 लाख, 1 2 3 4 5, ये तो लाख हुआ, इसके आगे करोड़, 1 2 3 4 5 6 7। इतना बड़ा मार्केट है ये, 112 लाख करोड़ का मार्केट है। ठीक है, ये तो फिगर आ ही नहीं रही है, हाँ ये आ गई। इतना बड़ा मार्केट है।
अब इतने बड़े मार्केट के अंदर आपको देखना है सेग्रीगेशन कैसा होता है। इसमें से जितनी कंपनीज है उसके प्रोमोटर्स का तकरीबन 50% स्टेक तो होता है, यानी कंपनी का करता धरता है उसका स्टेक होना चाहिए कंपनी के अंदर। मसलन मैंने कोई कंपनी बना दी और कंपनी बनाने के बाद में मेरा स्टेक कंपनी के अंदर होना चाहिए। अगर मेरा कंपनी के अंदर स्टेक नहीं हुआ ना, तो जब भी कुछ नई चीज होती है तो कंपनी के अंदर इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के अंदर अगर मैं मेजोरिटी में नहीं रहा तो मेरा जो है वो होल्ड नहीं हो पाएगा किसी कंपनी में, मेरा होल्ड नहीं होगा। इसलिए प्रोमोटर्स जो है अपना स्टेक ज्यादा से ज्यादा रखते हैं ताकि उनकी जो चले, कहीं इलेक्शन हो तो उनका जो है पावर रहे कंपनी के अंदर। नहीं तो उनका पावर नहीं होगा तो उसको तो साइडलाइन कर दिया जाएगा, दूसरे लोग जो है वो कंपनी पे कब्जा कर लेंगे। इसलिए जो है प्रोमोटर्स का अपना स्टेक हमेशा 50% है ना, वो उनका होता है। दूसरी बात, हमारे इंडिया का रूल है कि प्रोमोटर्स का स्टेक जो है 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स का स्टेक, पार्टनरशिप, उसकी हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि 75% से ज्यादा है, मसलन आपकी स्टेक 78% है या आपका स्टेक 82% है, तो ये 75% से ज्यादा है। या 78% यानी 3% ज्यादा है, 82% है तो यानी 7% ज्यादा है, तो आपका वो जो स्टेक है आपको जो है बेचना पड़ेगा। उसको बोलते हैं OFS, उसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS, ऑफर फॉर सेल। तो कभी ऐसा आ गया ऑफर फॉर सेल तो समझ जाना ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या है, कि भाई एक प्रोमोटर का स्टेक था अपनी कंपनी के अंदर, उसका 75% से ज्यादा था। अब गवर्नमेंट ने कानून लाया है कि भाई आप अपना स्टेक जो है कंपनी के अंदर 75% से ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसको मजबूरन क्या करना पड़ा, अपना स्टेक जो है मार्केट पे बेचना पड़ा। इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है। वैसे ही जो है IPO आता है। अब जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो तो IPO है। अगर सेकंड टाइम कंपनी को पैसा लाना है तो उसको FPO लाना पड़ता है दोबारा। जैसे रिलायंस जो है ऑलरेडी हमारी कंपनी है, और रिलायंस को जो है ऑलरेडी जो है उसने पैसे पब्लिक से पैसे ले चुकी है, उसको दोबारा जो है पब्लिक से वापस फिर से जो है कोई नए प्रोजेक्ट के लिए उसको जो है पैसे लेने हैं तो उसको FPO लाना पड़ेगा। तो एक IPO होता है, सेकंड टाइम जो आएगा उसको FPO कहते हैं। ठीक है। अब वर्ल्ड के अंदर जो है, अब इसमें से जो है 50% स्टेक जो है हम मोटा मोटा ले लो, तो 112 लाख करोड़ में से 50% स्टेक किसका है, वो तो प्रोमोटर्स का है, मोटा मोटा आपने ले लिया। तो 56 लाख करोड़ भी तो प्रोमोटर्स का है। 56 लाख में से आधा कितना बचा, 56 लाख में 50% तो प्रोमोटर्स का हो गया। उसमें से आधे में से 50% जो है वो DIS का स्टेक है। DIS बोले तो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जिसे हम म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इनका स्टेक हो गया, तो 25 लाख करोड़ रुपया तो उन्होंने ला लिया। उसके बाद जो आपके FIIs जो है, FPIs होते हैं, उनका स्टेक जो है वो बैलेंस है, यानी 25 लाख करोड़ रुपया जो है उनका है। तो ओवरऑल हमारे मार्केट सिनेरियो में आपने देखा कि अगर जो है 100 करोड़, 100 लाख करोड़ ले लो, चलो 112 करोड़ नहीं याद रहेगा, तो 100 लाख करोड़ रुपया अगर हमारा मार्केट का है तो 50 लाख तो हमारा प्रोमोटर्स का है। प्रोमोटर्स में सब मेजोरिटी सब इंडियंस ही है। उसके बाद जो है आधा जो है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का है, और उसमें से आधा जो है वो FIs का है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। वर्ल्ड में जितने भी FPIs एंड FIs है, ओके, इनका AUM कितना है, AUM बोले तो उनका पूरा फंड, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। तो ब्लैक रॉक जो है, अब ये जितने भी AUMs और ये जितने भी जो FIs है, ये सब यहूदियों की कंपनी है, यानी पूरे वर्ल्ड पे इनका जाल फैला हुआ है, पूरा जाल फैला हुआ है इनका। और ये हर तरीके से ये तांडव करते रहते, और लोग आजीज है इनसे, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल सकता। हाँ। तो ये सबसे बड़ा जो है इसमें जो है वो ब्लैक रॉक, सबसे बड़ा शैतान ब्लैक रॉक, जिसका EOM है ये मिलियन पाउंड के अंदर है। तो 48,84,550, इसको कन्वर्ट करें तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। वैनगार्ड दूसरा है, वैनगार्ड एसेट मैनेजमेंट, और वैनगार्ड वगैरह, वैनगार्ड बहुत सारे वैनगार्ड है के, स्टेट स्टील, वैसे ही जो है BNY मेलन इन्वेस्टमेंट, JP मॉर्गन, कुछ नाम आप जानते होंगे, कुछ नाम नए होंगे आपके लिए। प्रूडेंशियल कैपिटल ग्रुप, प्रूडेंशियल, गोल्डमैन सैक्स, Amundi Estates, Legal and General Investment Management, Wellington Management, Northern Trust, Nuveen Investment, और जितने भी है Deutsche Asset Management, एक्सा इन्वेस्टमेंट, एफिलिएट मैनेजमेंट, और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, सुमितोमो मुत्सुई, UBS एसेट मैनेजमेंट, इनसाइट एसेट इन्वेस्टमेंट, BNP पैरिबास, मुत्सुबिशो, मेटलाइफ इन्वेस्टमेंट, न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट, अलायंस, वेल्स फार्गो, जनरल, अलायंस, APG, डायमेंशनल फंड,
श्रॉडर एसेट मैनेजमेंट, कोलंबिया, वेस्टर्न एसेट, हाँ, इस तरीके से ये सारे के सारे जो है HSBC ग्लोबल, प्रिंसिपल ग्लोबल, आबर्तीन, नोमुरा और ब्लैकस्टोन, फेडरल, मैक्वारी, इस तरीके से जो है ये सारे जो है ये यहूदियों की जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो FIS है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है इनका जाल फैला हुआ है। ठीक है, और इत्तेफाक से जो है मैं इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी में जॉब करता हूँ। हाँ, मैंने कोशिश तो बहुत की कि भाई मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, लेकिन मुझे सब तरफ से धोखा मिला, तो मैं वहीं रुका रहा। अल्लाह ने जो है ये मौका दिया मुझे आप लोगों के साथ काम करने का। असल में आपको जो शीट दिखाना चाह रहा था वो शीट मुझे मिल नहीं रही है। हम्म, हाँ, अब मैंने आपसे कहा था कि भाई जॉब के लिए जो है आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब ये नहीं समझो कि जॉब के लिए आपको जो है कोट पैंट टाई डायरेक्टली जो है वो ऑफिस में बिठाएंगे, पहले तो आपको वो करीब नहीं करेंगे। लेकिन सेल्स के कहीं भी आप जाओगे तो सेल्स वगैरह का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, तो सेल्स में आप चले जाइए। सेल्स में आपने काम किया, हमारे जो एक स्टूडेंट था, उसने हमारे से ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद में उसको जो है कहीं ब्रोकर के पास जॉब मिला सेल्स के अंदर। तो सेल्स में चला गया, क्योंकि उसने ट्रेनिंग लिया था तो वो फैमिलियर था मार्केट से फैमिलियर हुआ, वो मार्केट में गया तो उसने फटाफट जो है अकाउंट ओपनिंग उसके पास जो है फटफट होने लगे। तो बोलता है 1 महीने के अंदर तकरीबन मैंने 20 एंड अबो जो है अकाउंट्स ओपन कर लिए। तो वो बड़ा खुश हो गया कि भले वही 1 महीने के अंदर जो है इतना तूने अकाउंट ओपन कर लिया, दूसरे उसके मुकाबले में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसने मार्केट की ट्रेनिंग ली थी। उसको कन्विंस करना सामने वाले को आसान हो गया था। तो एक बार आप जो है सेल्स में चले गए, सेल्स के बाद में ऐसे ऐसे धीमे धीमे अंदर चले गए, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अंदर काम करने के लिए। तो ब्रोकिंग हाउस जैसे जो है, जो हमारे जो है ब्रोकर्स होते हैं आपके एरिया में, शेर खान हो, इंडिया इन्फोलाइन हो, एंजल ब्रोकिंग हो, वहाँ आपको बहुत सारी, मोतीलाल ओसवाल हो, तो वहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन सेल्स में मिलेगी तो शुरुआत में सेल्स में आप काम करें अंदर घुसने के लिए। एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, कार्वी है, मोतीलाल ओसवाल है, शेर खान है, जीरोदा है, एडलवाइस है, आदित्य बिरला है, वेंचुरा है, इंडिया बुल्स है, रैलीगर है, SMC ग्लोबल है, अपस्टॉक है, जियोजीत है। इस तरीके से ये जो है ढेरों 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 कंपनीज के नाम है जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं, यहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है काम करने के लिए। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ हैं जो सिक्योरिटीज मैनेज करते हैं। HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, SBI कैपिटल, यहाँ जो है आपका शेयर का काम होता है। एक्सिस डायरेक्ट, IDBI कैपिटल, ICICI सिक्योरिटीज, HDFC म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, DSP ब्लैक रॉक, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड, L&T म्यूचुअल फंड, ये सब सारे के सारे जो है आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे जहाँ जो है सिक्योरिटीज का काम होता है, शेयर्स का काम होता है। आपको बेहतरीन मौका है यहाँ जाने का। इनके पास जो है ना रिसर्च टीम होती है, बैक हैंड वाले ऑफिस होते हैं, फ्रंट वाले, बैक 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 ऑफिस वाले, तो यहाँ आपको बेहतरीन काम मिलता है। और आपको जो है एक एक्सपोजर मिलता है शेयर मार्केट का। वेल्थ मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनीज है, मैंने कुछ नाम आपको दिया, ब्लूविंग रिच, UTI एसेट मैनेजमेंट, ICICI प्रूडेंशियल, पायनियर वेल्थ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट, सैंक्टन, ASK एसेट मैनेजमेंट। इस तरीके से ढेरों 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 कंपनीज है जो एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज है। क्योंकि अब फाइनेंस के मामले में जो है बहुत कम जो है काम हुआ है, अब फाइनेंस में लोगों का जो है जागरूकता आई है, लोग बहुत सारे जो है फाइनेंस में जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको बेहतरीन मौका है फाइनेंस में काम करने का। ये ये जो है आपके FIS है, जिसका नाम मैंने ऊपर जिक्र किया था। FIS जो है थे, FIS जो है पूरे इंडिया में जो है ये पल पल की खबर रखते हैं। इंडिया के जो है पॉलिटिकल सिनेरियो, आपकी हर चीज़ की जो है ये लोग खबर रखते हैं। तो इनकी जो है बड़ी बड़ी ऑफिस हर बड़े शहर में होती है, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, आपका सूरत हो, आपका नोएडा हो, लखनऊ हो, दिल्ली तो है ही, बम्बई तो है ही, इसके अलावा पूना वगैरह में बड़ी बड़ी जगह पे इनकी ऑफिस होती है FIS की। तो यहाँ भी आपको जो है बेहतरीन मौका रहता है काम करने का। DSP, मैरिल लिंच, बेस्ट, एनरॉन, AIG, मॉर्गन स्टैनली, जो मैंने आपसे किया था वही उन्हीं का नाम है, सोलोमन ब्रदर्स, JP मॉर्गन चेस, नोमूरा, बार्कले, सिटी ग्रुप, HSBC, नॉर्दर्न रॉक, बैंक ऑफ अमेरिका, बर्कशायर हाथवे, CLSA, UBS, एंटिक, फिच,
निको एसेट मैनेजमेंट, क्रेडिट स्विस, एम के, जेफरी, CIMB, हाईटोंग, इस तरीके से ये जो है ढेरों ढेरों जो है जो FIIs है जिनकी ऑफिस में आपको जो है काम करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, इनकी भी ढेरों ऑफिस हर हर सिटी के अंदर है, चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, त्रिशूर हो, या आप जो है राजस्थान रायपुर वगैरह कहीं भी हो, ये ढेरों अपॉर्चुनिटीज ऑफिस इनकी होती है, यहाँ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। जैसे बेंगलोर के अंदर है, मुंबई के अंदर है, नासिक के अंदर है, हुबली के अंदर है, नागपुर के अंदर है, ये सारी 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 आपको जो है ऑफिस मिलेगी। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई वो दिल्ली में है तो दूसरी जगह नहीं होगी, उनकी ब्रांचेस होती है, हर जगह पे होती है। तो पूरी इंडिया में इनकी ब्रांचेस होती है, तो कहीं भी आप जो है आसानी से यहाँ जो है अप्लाई कर सकते हो। तो केरल में हो, बंगाल में हो, आप कश्मीर में हो, या कहीं भी हो, आपको इंशाल्लाह जो है जॉब के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी ना। इसमें करियर कैसा बनेगा, आपको शेयर मार्केट के अंदर करियर कैसा बना सकते हैं? करियर बनाने के लिए एक तो है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा, स्टॉक की ब्रोकिंग फर्म में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड सेक्टर जो होते हैं उसमें मिल जाएगा। MNC लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जो है ये लोग अपना एसेट मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। रिसर्च, जहाँ रिसर्च की टीम होती है, सिर्फ रिसर्च का काम होता है, वहाँ आपको मिल जाएगा। मास मीडिया के अंदर, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के अंदर आपको जो है आसानी से जॉब मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, या तो फिर आप जो है किसी सब ब्रोकर के पास जा करके, सब ब्रोकर के पास जा करके काम कर सकते हो, किसी ट्रेडिंग कंपनी में जाके काम कर सकते हो, किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो है, जहाँ सौदे डाले जाते हैं, बाइंग सेलिंग, वो भी कर सकते हो। टेक्निकल एनालिस्ट में काम कर सकते हो, रिसर्च एनालिस्ट में काम कर सकते हो, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, हेज फंड, म्यूचुअल फंड मैनेजर, मार्केट रिसर्च, रिस्क एनालिस्ट, इस तरीके से जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। लेकिन जब अंदर जाने के बाद, जब आप अंदर जो है उनके साथ रहोगे, ये सब सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अब ये जो PMS वाले जो बड़े बड़े हैं, कल मैंने PMS के लिए बात किया था, लेकिन ऑफिशियली PMS अलाउड नहीं है। ऑफिशियल PMS जो है 50 लाख एंड अबो जो है अलाउड है। अगर आपको पोर्टफोलियो 50 लाख का है तो ऑफिशियली जो है गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है, और 50 लाख से नीचे है तो वो ऑफिशियल नहीं होता, अनऑफिशियल होता है। तो क्योंकि 50 लाख होगा नहीं, पब्लिक के पास 50 लाख कहाँ से आएगा? तो अब गवर्नमेंट का रूल है कि भाई 50 लाख होना चाहिए, 50 लाख कहाँ से लाएगा? तो हिसाब से जो है इसको अनऑफिशियल जो हम करते हैं, लेकिन इसमें कोई कोई धोखा होता नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा होता है और साफ सुथरा काम है, किसी को धोखा नहीं देना है। तो PMS के लिए जो है बहुत सारी PMS जो है, ये जिनका नाम मैंने दिया, मोतीलाल ओसवाल है, मार्शल है, वाइट ओक है, ये आस्क इंडिया है, कर्मा है, अल्केमी है, मोतीलाल ओसवाल है, सेज वन है, इस तरीके से जो है ढेरों ढेरों PMS सर्विस वाले भी है, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज है काम करने के लिए। तो इनका जो AUM है, AUM मैंने बता दिया था, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी ये बड़े बड़े जो है फंड को मैनेज करने वाले लोग हैं। बड़ा फंड इनके पास होता है तो बड़े फंड होता है तो बड़ा काम होता है। तो कहने का मकसद ये है, इन शॉर्ट हम मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर जो है आपको ढेरों अपॉर्चुनिटीज आपको है शेयर मार्केट के अंदर, और आप इसके अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह जो है बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, मैं अभी जो है अपने चार्ट पे आ जाता, चीज़ें मेरे को बतानी थी आपको, आज वक्त बहुत हमारा ये चला गया। स्क्रीन आपको आ गई होगी, रिलायंस का मैंने चार्ट खोला है। कल हमने जो है चार्ट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा था, उसके बाद हमने जो है वॉल्यूम को लगाया था। वॉल्यूम लगाने का तरीका ये है कि आपको यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद में यहाँ वॉल्यूम को जो है, वॉल्यूम के अंदर सिर्फ प्लेन वॉल्यूम लेना है आपको। वॉल्यूम ज़रूरी क्यों है? वॉल्यूम ज़रूरी इसलिए है कि वॉल्यूम एक बार आपको पता चल गया कि इसके अंदर वॉल्यूम आया है, नॉर्मल वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आ गया है, तो समझ देना उसके अंदर क्या होगा। अब उसके अंदर जो है, हाँ, अब आप देखते जाइए, उसके अंदर बैक टेस्ट करना है आपको। बैक टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब यहाँ देखो वॉल्यूम आ गया, ठीक है, क्या हाल हो गया देखो, स्टॉक कहाँ गया, यहाँ देखो वॉल्यूम आया, ठीक है ना, फिर देखो यहाँ स्टॉक जो है यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया, ये इस तरीके से यहाँ वॉल्यूम आ गया, यहाँ वॉल्यूम आया, इसके बाद वॉल्यूम आया, देखो स्टॉक कैसे। तो आपको पता चल जाता है कि वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आया तो मूवमेंट जो है स्टॉक जो है रैली करना शुरू करेगा, यानी इसमें कोई बड़े लोग जो है बैठना शुरू कर रहे हैं, इसमें बड़े लोग बैठना शुरू कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, हाँ, वॉल्यूम पे ध्यान देना है हमेशा, वॉल्यूम पे। अब ये आपने देखा कि भाई आपका जो है डेली चार्ट आपने देखा, चलो भाई डेली चार्ट मैंने देखा,
डेली चार्ट देखने के बाद में आप, क्योंकि आज फ्राइडे खत्म हो गया, तो वीकली चार्ट की आदत डालो। वीकली चार्ट देखो भाई, फ्राइडे खत्म हो गया, वीकली चार्ट देखो भाई, क्या है मंडे, क्या हो सकता है, हर हर एंगल से आपने वीकली चार्ट देखा, डेली चार्ट देखा, फिर आपको लगता है कि और मैं बारीकी देखूँ, तो आपने लाइन चार्ट देख लिया, लाइन चार्ट में क्या बता रहा है आपको, हर एंगल से आपको लगता है कि भाई मैं जो है 1 घंटे का चार्ट देख लूँ, 1 घंटे का चार्ट देख ले क्या बता रहा है। हर एंगल से आपको तैयारी करनी है कि मुझे अगर मंडे के दिन इसमें सौदा लेना है तो मुझे बैठना है या नहीं बैठना है। अब ये जो रिलायंस लूंगा, तो रिलायंस जो है कौन सा सेक्टर का है, इस पे भी ध्यान देना मुझे, ये कौन सा सेक्टर है। अभी आप बोलोगे सर इतनी पेचीदगी, इस शुरुआत में आपको लगेगा, लेकिन ऐसा ऐसा आप जो है उसको समझ जाओगे, फिर इंशाल्लाह कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। तो कौन से सेक्टर में है उसको भी देख लीजिए आप। अब सेक्टर्स कैसे लगाना, क्या करना, ये मैं आज बताता हूँ आपको, सेक्टर्स वगैरह का सेटिंग कैसे करनी है। ओके, मैं इसको बंद कर देता हूँ सबको। आपको इन इन्वेस्टिंग पे आना है, जैसे मैंने इन इन्वेस्टिंग .com आपने टाइप कर लिया, इन इन्वेस्टिंग .com। मैं शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन। ओके, स्क्रीन आपके सामने आ गई है, इन इन्वेस्टिंग .com। यहाँ आपको जाना है लाइव चार्ट के अंदर। लाइव चार्ट जो यहाँ लिखा हुआ है लाइव चार्ट, लाइव चार्ट यानी आपको लाइव मिलेगा, इसमें बिल्कुल जो है 1 सेकंड भी डिले नहीं होगा। जैसे आप जो है मोमेंट अपने जो है एटीएम से पैसे निकालते हो, पैसे आने से पहले आपको मैसेज आ जाता है कि भाई, तो आपको पता चल गया भाई ये तो लाइव है, तुरंत हो जाता है। तो लाइव चार्ट में आप आ गए। लाइव चार्ट में आने के बाद में, हाँ, ये आपका जो है लाइव चार्ट का जो है स्क्रीन खुलेगा, थोड़ा सा हल्का सा डिले होता है, इसको आप मैक्सिमाइज कर लीजिए। हाँ, ये आ गया, इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए आप, इस चीज़ को यहाँ से क्लोज कर लीजिए। अब आपको जो है 1 डे का चार्ट लेना, 1 डे का चार्ट लीजिए। अब आपको जो है मल्टीपल चार्ट लगाने, मल्टीपल चार्ट्स, तो कितने चार्ट लगा सकते हैं आप। तो मैंने आपको बता दिया था, यहाँ अगर आप आओगे तो आपको मल्टीपल चार्ट नजर आते हैं। आपको एक स्क्रीन पे 2 चार्ट देखने हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आपको 3 देखने हैं, 4 देखने हैं, 8 देखने हैं। मैंने 8 ले लिया, और मैंने लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट्स और ये लास्ट वाले इसको सबको सेलेक्ट कर लिया, खाली ऊपर वाले को सेलेक्ट नहीं किया। अब मैंने क्या किया, पहले वाले में निफ्टी ले लिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार मैंने बता चुका था, फिर से बता रहा हूँ, इसको मैंने निफ्टी ले लिया। ठीक है, निफ्टी एनएससी वाला लेना, याद रखो। इसके बाद मैंने बैंक निफ्टी ले लिया, निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक। फिर क्या है, सेक्टर वाइज लीजिए, ताकि आपको जो है जो बड़े सेक्टर्स है उनके जो है क्रोनोलॉजी में आप लीजिए। निफ्टी आईटी, फिर आपका आ गया निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी फार्मा, क्या रह गया, निफ्टी फार्मा हो गया, निफ्टी एफएमसीजी ले लिया, निफ्टी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, और निफ्टी क्या है देख लेते हैं, निफ्टी मीडिया लेते हैं, चलो निफ्टी मीडिया ले लिया। तो आज आपने देखा कि आपने देखा कि भाई निफ्टी को मैंने देखा, इसको सेव करना है, तो ये जो दो आपको ये नजर आ रहे हैं पेड़, उसमें जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको नाम दे दिया आप निफ्टी इंडेक्स, मैंने 35 करके दे दिया। ठीक है, तो पूरा चार्ट आपके सामने है।
ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर इंडेक्स को लगाना है। मैं एक आपको करके बताऊंगा, बाद में आपको करना है। मैंने ले लिया निफ्टी बैंक, मैंने पहले ही बताया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक के अंदर आपने जो है सिर्फ बैंक को लगा दिया। हाँ, निफ्टी बैंक ले लिया। तो बैंक के अंदर जितने जो है बैंक के है मेजर बैंक, तो आपकी HDFC, फिर बाद में HDFC बैंक, फिर यहाँ आपका जो है ICICI बैंक, जो जो आपकी जो है मेजर बैंक है और उनका जो उनके जो सिंक्रोनाइज है उसी में आप रखो उसको। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, और यहाँ आपका हो गया स्टेट बैंक। स्टेट बैंक को इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का, SBIN, स्टेट बैंक। अभी आपने बैंक का लगा दिया, आपको सेव करना है तो उसको सेव एज कर लो। सेव एज, सेव एज का मतलब क्या है, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा सेव एज। तो सेव एज आपने किया, निफ्टी इंडेक्स था, निफ्टी आपने निफ्टी बैंक कर दिया, इसको आपने इंडेक्स की जगह पे 35। ठीक है। वैसे ही आप जो है अभी IT ले लो, तो यहाँ आपने निफ्टी IT ले लिया। IT, IT में क्या है, TCS है। आज IT की खूब पिटाई हुई थी, TCS ले लिए। फिर क्या है, इन्फोसिस ले लो, इन्फी, विप्रो, फिर आपका है टेकएम, फिर है माइंड ट्री, फिर आपका है टाटा एलेक्सी, मैंने यहाँ बिरला सॉफ्ट ले लिया। तो ये आपका IT का हो गया। तो आप IT में आपने देखा आज IT गिरा हुआ था, तो IT में क्या हुआ, बड़ा रेड कैंडल बना। तो TCS भी गिरा, इन्फोसिस भी गिरा, विप्रो भी गिरा, टेक महिंद्रा भी गिरा, माइंड ट्री भी गिरा, टाटा एलेक्सी भी गिरा, तकरीबन सारे जो है वो गिरे हुए थे। अब इसको सेव एज करना है, इसकी कॉपी बनाना है, तो मैं इसको सेव एज कर लूँ। ठीक है, निफ्टी IT, मैंने सेव कर लिया। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको निफ्टी फार्मा, मैं लिख देता हूँ, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, और आपका हो गया निफ्टी ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, एनर्जी हो गया, आ, और क्या रह गया आपका, FMCG। ठीक है। इस तरीके से ये 4 और ये 3, 7, और जो भी आपका जो है उसको लगाते जाइए। अब आपने क्या किया, ये तो आपने कर लिया। करने के बाद में ये जो चार्ट्स है, जैसे आपने ये, अब जो है मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, मैं फिर से इसको खोल देता हूँ। हाँ, मैं एक नई स्क्रीन जो है आपको खोल देता हूँ। अब मसलन आपके पास एक नई स्क्रीन आ गई है इन्वेस्टिंग पे, तो इन्वेस्टिंग आपने खोल दिया। खोलने के बाद में आपने आपके चार्ट को जो है ओपन कर दिया। अब ये रोजाना आपको जो है चार्ट को ओपन नहीं करना, लाइव चार्ट में आप चले गए, ये लाइव चार्ट में आ गए, ऑलरेडी लाइव चार्ट ओपन था यहाँ।
मैक्सिमाइज कर लीजिए आप। इधर आकर आपको जो है अपने चार्ट्स को ओपन करना। कौन सा चार्ट था आपका? पहला तो इंडेक्स का चार्ट ओपन किया आपने, इंडेक्स को डबल क्लिक किए, इंडेक्स आपका ओपन हो गया, ठीक है। फिर आपने जैसा मूवमेंट इंडेक्स ओपन हो गया, फिर इन्वेस्टिंग आप जो है सेकंड स्क्रीन पे जाके इन्वेस्टिंग ओपन करें। इन्वेस्टिंग ओपन करें तो नेक्स्ट आपको जो है दूसरा चार्ट ओपन करना है। दूसरा चार्ट कौन सा है आपका? तो वो आपका जो है बैंक का होगा। सीक्वेंस में करें, आपका जो है निफ्टी बैंक, तो सेकंड में आपका जो है वो बैंक आ गया। अब तीसरा चार्ट आपने ओपन किया, फिर तीसरा चार्ट जो है फिर इन्वेस्टिंग का ओपन किया यहाँ से आपने। मेरे यहाँ से सेव्ड है, नहीं तो आपको टाइप करना पड़ेगा। यहाँ जो है आपने निफ्टी आईटी, ये चार्ट आपके ओपन हो गए। इस तरीके से निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, ओके, हर चार्ट को आप ओपन करोगे, आपके पास ये चार्ट हर वक्त ओपन रहेंगे। ये इसमें जाना है, आप यहाँ आ गए तो ये आपका चार्ट ओपन हो गया। ये कौन सा चार्ट है आपके पास? निफ्टी का चार्ट है। सेकंड वाला बैंक का है, तीसरा वाला जो है आईटी का है, चौथा वाला फार्मा है, ऑटो। इस तरीके से आपके चार्ट हमेशा ओपन होना चाहिए। अच्छा, आप जो है शटडाउन, अभी आपके कंप्यूटर को शटडाउन नहीं करना, आपको क्या करना, स्लीप मोड में डाल देना। जब भी आप ये करोगे तो इसको डाल के स्लीप मोड में कर दो। स्लीप मोड में इसलिए करना क्योंकि भाई नेक्स्ट डे अगर आपने जो है फिर से इसको शटडाउन कर दिया तो फिर आपको सर चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो उसको जो है स्लीप मोड में रखे, फ्राइडे के दिन मांगता है तो एक दिन जो है इसको शटडाउन कर ले। अपने को बार बार शटडाउन करने की जरूरत नहीं है, तो आपका चार्ट हमेशा ओपन रहेगा, वो अपडेट रहेगा। तो मोमेंट आप सवेरे उठे, आपने देख लिया भाई ये चार्ट है, 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 ठीक है, ये एक तरतीब हो गई। अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, रोजाना, अभी मंडे से आपकी एक्टिविटीज बढ़ गई, आपने चार्ट को देखा, चार्ट में आपने देखा 15 मिनट का आपने चार्ट लगा दिया, यहाँ जो है लिंक इंटरवल टू ऑल चार्ट दे दिया है, आपने 15 मिनट कर दिया, तो ये कैंडल आपका बनेगा 15-15 मिनट का। आज देखो गैप डाउन ओपन हुआ था, हर चार्ट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है, ये देखो गैप डाउन ओपन हुआ, सब गैप डाउन ही ओपन हुए, अब बड़े बड़े कैंडल बने हैं। ओके, ये यूक्रेन के जो चल रहा है उसके हिसाब से, तो 15 मिनट के चार्ट में जो है कैंडल बनेंगे, आपको पता चलेगा भाई क्या करना है। डेली कैंडल में आप क्या करोगे, डेली या वीकली कैंडल जो है इसको देखते हुए आप क्या करोगे, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाते रहोगे। भाई इसका सपोर्ट क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, समझे नहीं? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना आपको, एक तो याद रखो कि तीन चीजें कलर से है, आप जो है अपने आप को पहचानोगे भाई। रेड ग्रीन ब्लू, याद रखो, रेड ग्रीन और ब्लू, ये कलर जो है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड जो है वो डे के लिए होगा, ग्रीन जो है वो वीक के लिए होगा, और ब्लू जो है वो मंथ के लिए होगा। आप इसका एक जहन में रख दो, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। अगर मैंने रेड लाइन बनाई तो ये डे का है, अगर मैंने वीकली के हिसाब से अगर ग्रीन लाइन बनाई है तो वीक की होगी, और ब्लू लाइन बनाई तो मंथ की होगी। तो मुझे देखना है कि भाई यहाँ जो है सपोर्ट कहाँ मिल रहा है इसको, इसके अंदर जो है अगर इंडेक्स इंडेक्स जो है मंडे के दिन ऊपर की तरफ चाल करता है, ऊपर की तरफ चाल करता है, तो मेरे को देखना है अगर इसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है। आज की क्लोजिंग कहाँ हुई? तो क्लोजिंग तो नीचे हुई आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है? आपको देखना है भाई, आज की क्लोजिंग तो रेड में हुई। तो रेड का मतलब क्या हुआ भाई, क्लोजिंग ऊपर ऊपर ओपन ऊपर हुआ, क्लोजिंग नीचे हुई। मैं आपको बता दूं क्लोजिंग जो है ये है क्लोजिंग, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये क्लोजिंग हुई, ठीक है। तो अगर कल मंडे के दिन अगर जो है इसने जो है कैंडल बनाया और इसके हाई को तोड़ दिया, फ्राइडे के हाई को तोड़ दिया, तो एक पॉजिटिव साइन हो गई कि भाई कल के जो है हाई को तोड़ा इसने, ऊपर क्लोज दिया, तो कुछ पॉजिटिव साइन है। और उसने अगर इस लेवल को तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ दिया, तो पहला रेजिस्टेंस क्या किया उसने, हमको सिग्नल दिया कि ऊपर के जाने के लिए तैयार है। तो ये सिग्नल तो ऊपर जाने के लिए है। दूसरा सिग्नल जो है उसका रेजिस्टेंस जो है वो ये आ रहा है, और तीसरा कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अगर कैंडल मंडे के दिन जो है नीचे की तरफ आता है, अगर कैंडल जो है ऐसा नहीं बना मंडे के दिन, उसने जो है, हाँ हाँ, उसने क्या किया, मंडे के दिन कैंडल जो है नीचे की तरफ बनाना शुरू किया। क्या किया उसने, इस तरीके से बनाया। तो अगर इसके लो को तोड़ दिया तो और कमजोरी आ जाएगी इसके अंदर, इसके लो को तोड़ दिया तो और कमजोरी आ गई। तो अगर इसने जो है इस तरीके से बना दिया, इसके लो को तोड़ दिया तो कमजोरी आ गई, फिर हम बोलेंगे भाई बाजार और गिरेगा। तो हम देखेंगे भाई सपोर्ट कहाँ जा रहा है, सपोर्ट कहाँ जा रहा है। तो सपोर्ट के लिए जो है ये लाइन है भाई, नीचे का सपोर्ट, पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट,
ये तीसरा सपोर्ट ये, ठीक है। सपोर्ट से मतलब क्या है कि नीचे के लेवल को ये स्टेशन छोड़ा तो नेक्स्ट स्टेशन, उसका नेक्स्ट स्टेशन, और ऊपर के लिए लेवल होगा तो ये स्टेशन पहला, ये स्टेशन पहला, दूसरा स्टेशन जो है ये, और तीसरा स्टेशन जो है ये। तो अगर मंडे के दिन आप जो है को आप जो है न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो मंडे के दिन आपको निफ्टी का जो है सपोर्ट लेवल ये है, रेजिस्टेंस लेवल ये है, तो इसको लिख के रखो। तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा है तो वो क्या हिसाब से बता रहा है, तो आपको समझ में आएगा भाई ये जो लेवल से बता रहा है। अगर ये डे में वो जो है मैच नहीं कर रहा है, तो देखो वो आर्ली बेस पे तो नहीं बता रहा है, वो घंटे के बेस पे तो नहीं बता रहा है। तो घंटे के बेस पे बताएगा तो घंटे के बेस पे डेफिनेटली जो है एक आर्ली बेस पे जो है ये इसका जो है ये लेवल आ रहा है, ठीक है, ये लेवल तकरीबन, और ये जो है गैप गैप डाउन है, ये क्या है। तो मंडे के दिन अगर ये गैप आप कवर करने की कोशिश किया, गैप अप करने की कोशिश किया, और इस गैप गैप को फिल कर देता है, इस गैप को फिल करता है, तो बल्ले बल्ले, गैप को फिल किया तो ऊपर जाने के अमकान हो गए, नहीं तो इसमें कमजोरी हमको नजर आ रही है। ओके। अब आज पूरे दिन का अगर हम चार्ट देखेंगे, आज मैं 5-15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ आपको, तो क्या नजर आ रहा है आपको 15 मिनट के चार्ट के अंदर। तो आज जो है गैप डाउन ओपन हुआ था, आज जो है मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ। कितने का गैप गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको क्या करना है, कितना गैप डाउन ओपन हुआ तो कैलकुलेशन कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये क्लोजिंग से लेके, इसके क्लोजिंग से लेके, या ये क्लोजिंग से लेके यहाँ तक देख लो कितना हुआ, तकरीबन 135 पॉइंट का जो है गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद और नीचे गिरा, और कितना नीचे गिरा, यहाँ से लेके यहाँ तक देख लो, कितना पॉइंट आया नीचे, और जो है 140 पॉइंट, तो 135 140 तकरीबन 280 290 के करीब करीब नीचे गिरा था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले जो है नीचे गया, मार्केट नीचे गया, ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आ गया, कवर कर लिया, एंड में जहाँ जो है तकरीबन जो है कंसोलिडेशन के पास जाके उसने क्लोज कर दिया। तो मार्केट की ये चाल होती है। इसको अभी आपने इसको देखा, अब आप जो है इसको देख लीजिए, बैंक निफ्टी को देख लीजिए, इसको मैं बंद करता हूँ। ये सब जो है ना स्टडी के जो है, बैंक निफ्टी ने क्या किया, वही चाल है, तकरीबन तकरीबन वही चाल आपको नजर आ रही है कि भाई ये जो है गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद में इसने नीचे आया, कंसोलिडेशन फेस किया, ऊपर गया, जितना ऊपर गया था उससे ज़्यादा नीचे आके यही लेवल पे, इस लेवल को तोड़ा नहीं उसने, जो इसका जो है लेवल था इसी लेवल को जो है बरकरार रखा, इसके लो को, ठीक है, और फिर कहीं थोड़ा सा ऊपर जाके वो, ओके। फ्राइडे के दिन अक्सर ये लोग जो है कांड करते कि फ्राइडे जो है कुछ ना कुछ कांड करो ताकि सैटरडे संडे लोगों का जो है वो, हाँ, उनकी हॉलीडे खत्म खराब करो। तो अक्सर जो है सैटरडे संडे आप फ्राइडे देखोगे ये लोग कांड करके जाते कुछ ना कुछ। यहाँ देखो आईटी सबसे ज़्यादा आज पिटा, आईटी को जो है बहुत बड़े बड़े कैंडल बना दिया, इसको तोड़ा, नीचे लेके आया, थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे तोड़ा, फिर यहाँ लेके आया, इसका लो जो है तकरीबन ब्रेक किया था लेकिन वही सस्टेन किया फिर उसने। फिर आप देखो एफएमसीजी को, एफएमसीजी के अंदर सेम वही हाल था, गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे लेकर आया, फिर जो है जितना नीचे लेके आया उतना कवर किया, लेकिन फिर जो आके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मार्केट को वॉच करना है। 15 मिनट का कैंडल देकर के आप मार्केट को वॉच करोगे। अगर आपने देखा भाई आईटी अगर पीट रहा है, तो आईटी में क्या पीट रहा है, तो आपने आईटी का चार्ट ओपन कर लिया, अब ये आईटी का चार्ट आपके सामने आ गया, भाई आईटी आईटी तो पीट रहा था, भाई आईटी पीट रहा है, तो आईटी में कौन पीट रहा है, तो भाई आईटी के अंदर तो सभी पीटे, उसी उसी एंगल में सबका चार्ट देखो, तो उसी अंदाज में सब गिरे हुए हैं। टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, विप्रो ले लो, टेकएम ले लो, माइंट्री ले लो, ठीक है, बिरला सॉफ्ट ले लो, जितने भी जो है हर उसी एंगल में गिरे, गैप डाउन करके लंबे लंबे कैंडल बनाए और गिरे, शुरू में ही शुरू के 15 मिनट में ही जो है इतने बड़े बड़े उन्होंने कैंडल बनाए। तो ये आपके स्टडी का सब्जेक्ट है, आपको क्या करना है, अगर बैंक को देखना है बैंक का क्या हाल था, तो बैंक को आपने ओपन किया 15 मिनट के कैंडल के अंदर, बैंक का क्या हाल था, कैसा बैंक हुआ, तो आपने देखा भाई शुरुआत में जो है तो गैप डाउन हुआ लेकिन ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ ये ग्रीन था, ये ग्रीन था, ठीक है, एक्सिस बैंक ग्रीन था, आरबीएल बैंक ग्रीन था, लेकिन फिर जो है सबको उसने पीट डाला, सबको पीट डाला उसने। तो क्या करते, वो चाल चलते, उनकी चाल होती है, वो चाल चलते हैं, वो अपने चाल में वो लोग, क्योंकि वो शातिर खिलाड़ी है, वो अपनी तरतीब से चलते हैं, आपको पता नहीं चलेगा उनकी क्या चाल है।
तो आपको क्या करना है, इस तरीके से चार्ट को लगा के रखना है और शट डाउन नहीं करना। शट डाउन नहीं करोगे तो आपको हमेशा चार्ट जो है सामने नजर रहेगा। सामने नजर रहेगा तो फिर आप जो है इसको वॉच कर सकते हो कि भाई आईटी के अंदर हलचल है, कि बैंकों के अंदर हलचल है, फार्मा में हलचल है, क्या हलचल है, तो आपको पूरा नजर आ जाएगा। लाइव हमारा जो ये है वो इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे मैं जो है उसका लेक्चर लूंगा, उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, मैं एक दो चीज मैं आपको बता दूं, देन आई विल वाइंड अप। सपोज मैंने जो है टीसीएस का चार्ट ओपन किया, टीसीएस का चार्ट मैंने डेली ओपन किया, डेली में मैंने वॉल्यूम लगा दिया। वॉल्यूम पहले लगाया करो, वॉल्यूम आपने लगा दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम में आज रेड कैंडल बना है, यहाँ पे रेड बना है, हमको मन में कमजोरी तो आई गई है। अब ये जो है आपको लग रहा है क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, तो भाई ये सपोर्ट ले सकता है। ये सपोर्ट क्या कर सकता है, ये सपोर्ट ले सकता है। कितना सपोर्ट है ये इसका, हाँ अगर गिरने पर भी आया तो ये सपोर्ट लेगा इतना। अगर मार्केट और भी गिरा तो, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हो सकता है ये सपोर्ट लेवे। ठीक है, लेकिन इतना मार्केट नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, बिकॉज हमारे रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये बार के रिजल्ट, क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। और तकरीबन जनवरी फरवरी, फरवरी के भी 15 दिन हो चुके हैं और मार्च आ जाएगा। मार्च के बाद में हमारे रिजल्ट आने फिर शुरू हो जाएंगे। तो वी एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट, हमारे रिजल्ट जो है वो अच्छे आए हैं। तो एक्सपेक्ट ये नहीं है कि भाई हमारा मार्केट जो है इतना गिरेगा। ठीक है ना, हमारा मार्केट सस्टेन करेगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। ओके, होप फॉर द बेस्ट। तो इस तरीके से आप जो है चार्ट्स को देखेंगे, एवरीडे उसको वॉच करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स जो है आपको अभी आगे के लिए मोहम्मद फैज़ का एक प्रोग्राम है। मैं किसी प्रोग्राम्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, और ना ही आपको जो है किसी चीज़ को जो है ग्रुप के अंदर प्रमोट करना है। किसी चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते, ना इधर हम जो है कहीं जो है हमारे पास अकाउंट ओपन करो ये करो, हम किसी को ये नहीं करते। एक मोहम्मद फैज़ का प्रोग्राम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये पहले 2 महीने का प्रोग्राम था, अभी इन्होंने जो है 2.5 से 3 महीने का प्रोग्राम कर दिया है। इसमें जो है एक उनकी सवेरे की क्लास होती है, एक शाम की क्लास होती है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइव ट्रेनिंग उनकी होती है। वो बेसिक नहीं पढ़ाते, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं। मोहम्मद फैज़ बॉम्बे से है बेसिकली, वो दिल्ली से है, और मैं तो उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। और वो कोई शरिया कंप्लायंस नहीं, उनकी जनरल टॉपिक पे जो है काम होता है। तो जिनको उनके जो है क्लास को ज्वाइन करना है, एडिशनल आपको सीखने का मौका मिलेगा, उसको डेफिनेटली ज्वाइन करें। आपको सवेरे का टाइम, शाम का टाइम, जो भी आपको सूटेबल है उसको आप चूज़ करें। उनका एक बेसिक कोर्स होता है, फिर एडवांस होता है, फिर वो ऑप्शंस में भी सिखाते हैं, तो उसको आप सीख लीजिए। हाँ, फ्री में है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनका ये होता है कि उनकी एक लिंक होती है, लिंक के थ्रू जो है आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और लिंक के थ्रू ही आप जो है वो ज्वाइन कर लेते हो। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर फ्री, दे कैन ज्वाइन। जिसके पास वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी लिंक का जो है डिस्क्रिप्शन आप ग्रुप में डाल सकते हैं। जो बंदे किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते वो डिस्क्रिप्शन में अपना वीडियोस देख ले, अपने नोट्स वगैरह बनाए। हाँ, अब आपका काम जो है शुरू हो चुका है। अब बिल्कुल जो है आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, सुबह में न्यूज़ देखना है, 8 बजे सलाम अलैक जैसे नॉर्मल आप मैसेज करते हो, सलाम अलैक भेजे, न्यूज़ देखा आपने, नाश्ता कर लिया, 9 बजे से अलर्ट। 9 बजे से आपके सामने जो है आपका कंप्यूटर होगा। 15 हमारी जो हिदायत की चीज़ें हैं, 15 चीज़ें उसको देख लीजिए आपके भाई, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, मार्केट को वॉच करना है। ऐसा ऐसा अभी आपका जो है ट्रेड लेना शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी आपको ये देखना है कि भाई एक जो है कोई बंदा जो गूगल शीट बना ले और उसको ग्रुप में डाल दे, कोई भी बंदा गूगल शीट, कि भाई मेरे पास अभी 8-10 दिन बाद आप ट्रेड लेना शुरू करोगे, कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया है, डमी ट्रेडिंग कैसे करना क्या करना वही बताया जाएगा आपको। 1 लाख रुपए के ऊपर भाई मैंने ट्रेडिंग लेना शुरू किया, 15 दिन के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो ग्रुप में डालो। वो जो है भाई हर एक का नाम, और उसके आगे जो है मैंने जो है 15 दिन के अंदर 5,000 रुपया कमा दिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपने 5,000 कमा दिया। किसी ने कहा मैंने 5,500 कमाए, किसी ने कहा मैंने 4,000 कमाए, किसी ने कहा मैंने 2,000 कमाए, किसी ने कहा मुझे 1,000 रुपये का नुकसान हुआ, किसी का मुझे 9,000 का नुकसान हुआ। कोई बात नहीं, नफा नुकसान होता रहेगा, बिल्कुल शर्माना नहीं है। अपनी एक्चुअल फिगर वहां लिखते रहना है, ताकि लोगों को पता चले कि इस वीक के अंदर जो है, ये 15 दिन के अंदर, क्वार्टर के अंदर जो है, सॉरी फोर्टनाइट के अंदर किसने जो है पैसे ज्यादा कमाए, कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक्यूरेसी किसमें आ रही है। तो आपको भी जो है थोड़ा बोल्डनेस आएगा कि हाँ भाई काम हो रहा है। दूसरी बात जो है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस देखना है तो मैं बहुत सारे वीडियोस भी आपको शेयर करता रहूँगा। वो वीडियोस आप देखते रहिए, रोजाना एक वीडियो 2 वीडियो जो भी आपको मिले उसकी नोट्स बनाते रहिए। नई नई चीज़, मैंने कहा ये समंदर है, महासागर है, बहुत अभी आपको सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। हाँ, अब आपने जो है इसमें कदम रख दिया है, तो ये ऐसा नहीं कि भाई
शेख चिल्ली की कहानी है कि शेख चिल्ली ने सपना देखा कि भाई वो मुर्गी अंडे दे रही, सोने के अंडे दे रही है। ऐसा नहीं है, ये मेहनत है। मेहनत करोगे इंशाल्लाह तो आपके लिए जो है बड़ा आसान है इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपके सामने आ रही है वक्तन फ़ौक्तन जो है। अ, और एक लेक्चर मुझे एक लेना पड़ेगा, या तो फिर मैं आपको एक जो है वीडियो डाल दूंगा। अगर मंडे के दिन मौका मिला तो मैं मंडे एक लेक्चर ले लूँगा, या तो फिर मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आज से जो है हमारे वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, वो आपको इवनिंग में जो है मोहम्मद फैज़ का प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है वो बताएंगे। कुछ हमारे पास ऐप्स होते हैं जो मोबाइल पे चलते फिरते आप चलते फिरते देख सकते हो। जैसे मसलन आप ऑफिस पे हो या आप जो है मदरसे में पढ़ा रहे हो, तो कंप्यूटर तो आपको अलाउड नहीं होगा। आपने जो है अपने मोबाइल पे ऐप लगा दिया कि भाई चार्ट चल रहा है, आप देख रहे हो उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। आप जो है सफ़र में हो, रास्ते में हो, आप जो है इत्मीनान से आपने देख लिया। बाज़ लोगों के ऑफिस में अलाउड नहीं होता, आप चाय पीने के बहाने चले गए, आपने जो है देख लिया भाई मार्केट का क्या हालचाल है। आप किचन में खड़े हो, किचन में आप जो है अपना काम करते करते आपने मार्केट को वॉच कर लिया। अपना जो है बाजार वगैरह जो है आप तरतीब कर रहे हो, अपने मार्केट को वॉच कर लिया। तो ये ऐप्स आपको इजीली जो है हैंडी और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कहीं किसको आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसमें अलग अलग ऐप है, एक मार्केट पल्स है, वीबुल है, एडलवाइज है। तो हर एक का अपना अपना फ्यूचर है, हर एक के अंदर जो है अपनी अपनी खासियत है। तो उसको आप जो है डाउनलोड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव है, सब कुछ आपको जो है लाइव देखने का मौका मिलता है। तीसरी चीज़, एक चीज़ मुझे आपको यहाँ बतानी थी कि मसलन जो है आपको एक ही कंपनी का चार्ट आपको देखना है। मसलन जो है मुझे रिलायंस का ही चार्ट जो है सारे इसमें देखना है, तो मैंने लिंक सिंबल टू ऑल चार्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, और मुझे जो है और लिंक इंटरवल्स टू ऑल चार्ट, ये मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, मैंने क्या किया था, रिलायंस टाइप किया, रिलायंस इंडस्ट्री। तो सब में जो है वो रिलायंस आ जाएगा, सब में रिलायंस इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, अब मैंने जो पहला चार्ट जो है उसको बंद का कर दिया, मुझे इसको वॉच करना था रिलायंस को। दूसरा वाला जो चार्ट था मैंने उसको वीक का कर दिया, वीक आ गया। तो आप पहला वाला देखो, क्लिक करो तो उसमें मंथ आएगा, दूसरे वाला क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गया, तीसरा वाला जो है मैं इसको डे कर रहा हूँ, तो डे चार्ट आ गया ये। ठीक है, चौथा वाला मैंने जो है इसको 4 घंटे का कर दिया, तो ये 4 घंटे का आ गया, चौथा वाला जो है 4 घंटे का आ गया। फिर इसको जो है मैंने 2 घंटे का कर दिया, तो ये 2 घंटे का आ गया। इसको मैंने 1 घंटे का कर दिया। मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम में, मैं एक ही चीज़ को अलग अलग टाइम फ्रेम में कर देख रहा हूँ। मैंने इसको आधे घंटे का कर दिया, और इसको मैंने 15 मिनट का कर दिया। ठीक है, कहने का मकसद ये है, बदमाशी हो रही है। एक मिनट, अब जो भी कैंडल बनेगा, तो पहले कैंडल में चेंजेस कहाँ आएगी, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट के अंदर एक कैंडल बना, फिर आधे घंटे के अंदर उसका रिएक्शन आएगा। जाहिर सी बात है, 15 मिनट में कैंडल बनेगा, वो पहले बनेगा, आधे घंटे वाला बाद में बनेगा, 1 घंटे वाला उसके बाद में बनेगा, 2 घंटे वाला उसके बाद में बनेगा, 4 घंटे वाला उसके बाद में बनेगा, एक दिन वाला उसके बाद बनेगा, फिर एक वीक वाला वो एक हफ्ते के बाद बनेगा, महीने का कैंडल जो है महीने के बाद बनेगा। तो इस ये कैंडल वाला कब बनेगा, जब पूरा महीना हो जाएगा, फिर ये मुकम्मल होगा। तो हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको पता चलता है कि आप उसको देख सकते हो कि भाई कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो एक ही कंपनी को मुख्तलिफ अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आप उसको देख सकते हो। आपको ऐसा है कि मुझे जो है, हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है सिर्फ दो को देखना है, तो भाई आपने जो है उस तरीके से अंदाज में लगा दिया। अलग अलग एंगल से आपको जो है चार्ट को देखना है, आप अपने तौर पे जो है इसको सेट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल कहीं भी आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत रहेगी बताया जाएगा, आप सब्सक्राइब करो। नहीं तो आपने कहा भाई ये 2,000 है, 1,000 रुपया है, चलो सब्सक्राइब कर लेते, ऐसा ना करें। मैंने दो दो को ले लिया इधर, तो दो की स्क्रीन आ गई। मैंने ऊपर निफ्टी दे दिया, मैंने ऊपर निफ्टी दे दिया, और नीचे बैंक निफ्टी दे दिया। तो मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी देखना था, तो मैंने क्या किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को ही देख लिया। ठीक है, तो इसमें टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट का है, मैं टाइम फ्रेम इसको
1 घंटे का कर देता हूँ, 1 दिन का, सॉरी। तो आपको क्या मिला, हर एंगल से आप जो है चार्ट्स को अलग अलग वैरायटीज में आप जो है देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये होता है कि आपने चार्ट जो है बहुत ज़रूरी है देखना। चार्ट ज़रूरी इसलिए है कि आपको मोमेंटम मालूम पड़ेगा, मार्केट का जो है हलचल मालूम पड़ेगा कि मार्केट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या किस मोमेंट पे ये लोग मार्केट को चला रहे हैं। क्योंकि पूरा ये जो है कांड है, जो चलता है ना मार्केट, एक कांड है। इसमें से जो है एक जो है अपने आप को जो है, क्या मैंने बताया ना कि भाई सोने का अंडा तो है, लेकिन चारों तरफ से आपको जो है घेरे हुए हैं। आपको सोने का अंडा लेके जाने देंगे नहीं ये लोग। हाँ, ये लोग सोने का अंडा आपको लेके जाने देंगे नहीं, कि आपको लेके तो ये पूरा जाल है, ये शेयर मार्केट जो है ना पूरा जाल है ओवरऑल जो है, शॉर्ट में हम देखा जाए। लेकिन इसमें से जो है अगर आपने सही तरीके से काम किया तो कोई माइकल लाल जो है आपको इस मार्केट से जो है हिला नहीं सकता है। क्वालिटी में काम करे, क्वालिटी में काम करे। जिस बंदे को डर है ये शेयर मार्केट की पेचीदगी से, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करे, पैसा आपका इन्वेस्टमेंट से बनेगा। हाँ, जो बंदा जो है, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया अभी। हाँ, जो बंदा जो है इसको जो है अपना जो है फुल टाइम, उसको जो है अपना पैशन बनाना चाहता है, फुल टाइम आइए, फुल टाइम इसके अंदर बहुत स्कोप है। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आज मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, और आपका जो भी सवाल वगैरह है आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह विल मीट वेरी सून। मंडे या ट्यूसडे मैं आपका जो है एक लेक्चर में आपको शेयर कर दूंगा, जो मुझे एएसएम के बारे में आपको बताना था। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया, 10 बजे फिर आपकी जो है मीटिंग होगी। ठीक है ना? तो ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन। हमारे साथ आप लोग बने रहे। ये 8-10 दिन का हमारा सफ़र रहा, बड़ा अच्छा लगा, आप लोग ने अपना कीमती वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इसी तरीके से जो है, इसी तरीके से आगे भी इंशाल्लाह जो है मेहनत करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ जो है इसमें से जो है हासिल करेंगे। रिव्यूज़ जो है, रिक्वेस्ट है कि रिव्यूज़ अपना जो है शेयर करते रहे। संडे हमारा, एवरी संडे हमारा वेबिनार होता है, इसका ख्याल रखें कि वेबिनार हमारा होता है, उसमें जुड़ते रहे। दूसरी बात ये कि हमने कुछ है ना बीच में कुछ ऑटो रिक्शा का जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट हमने बनाया है, स्टिकर्स वगैरह बनाए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो अलग अलग इलाके में जो है, जैसे मतलब आप गुजरात के हो, या आप हैदराबाद के हो, या आप रायपुर के हो, या मध्य प्रदेश के हो, या एमपी के हो, तो आप जो है वो स्टिकर को किसी भी अपने पहचान वाले ऑटो रिक्शा को जो है वहाँ लगा सकते हो, ताकि जो है वो ऑटो रिक्शा चलता रहेगा तो लोगों तक बात पहुँचेगी कि शरिया कंप्लायंस के थ्रू जो है हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप अगर मुझे अपना एड्रेस और बता दोगे कि मुझे 10 स्टिकर भेजो, तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो स्टिकर भेज दूंगा। आप अपने तौर पे जो है अपने ऑटो वगैरह में उसको लगा सकते हो। ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं अभी आपको अनम्यूट किया है, कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह तो पूछ सकते हो इंशाल्लाह। हाँ, किसी को डाउट वगैरह है तो पूछ सकता है। आज जो है मैंने, तो सर, हाँ, सर आप जो एक्सेल शीट यूज करें तो वो शेयर कर सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। कौन सी वो ऐसी चीज? जो आप वर्ल्ड टाइम का बता रहे थे, वर्ल्ड मैं शेयर मार्केट, करता हूँ। तो वर्ल्ड टाइम का आपको चाहिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और क्या चाहिए तो मुझे बता दीजिए, मैं सारे शेयर कर देता हूँ। मैं वो पूरी स्प्रेडशीट की बात कर रहा था। मैं देख रहा था उसमें बहुत सारे टैब्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। हाँ, नहीं, सिटी, इंशाल्लाह आप वो जो बोलोगे मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। हाँ इमरान, नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह नथिंग टू वरी। ठीक है, वो तो चलते रहता है। अभी हम तो यूज टू हो गए, क्योंकि वेबिनार वगैरह लेते हैं ना, तो बहुत से लोग जो है वो उल्टे सीधे सवालात भी करते हैं। एक तो ऐसा उनको लगता है कि भाई मियाँ भाई और फाइनेंस के बारे में बात कर रहा है, और फिर वो उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं। वो जाहिर सी बात है, वो यंगस्टर्स है तो कुछ ना कुछ जो है नई बातें लेकर आते हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, वी आर यूज टू इट ना। अराउंड 4000 मेरे स्टूडेंट्स हो गए हैं ग्लोबली जो है, और उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। अभी हमारे ओल्मा का ग्रुप फुल हो चुका है, लेडीज का ग्रुप फुल हो चुका है, तो हमने अभी जो है वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो है शेयर करता हूँ। तो आपको सिर्फ टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, वो व्हाट्सअप वाला ग्रुप हम जो है डिलीट कर देंगे। तो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है। ठीक है? हाँ, कोई सवाल है तो पूछ सकता है। कल मैंने 2 लेक्चर, हाँ वाले साहब, हाँ बोलिए। हाँ, किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो सॉलिम सर। वाले साहब, सर आपने बोले उलमा का ग्रुप और एक लेडीज का, बाकी लोग किधर व्हाट्सएप में? बाकी लोग आपका नॉर्मल रहेगा। ओल्मा के लिए जो है उनके ये होता है, डिस्कशन वगैरह अलग से होता है, तो उनको जोड़ेंगे। लेडीज लोग, बात लेडीज जो है वो जेंट्स पे बात करना जो है मुनासिब नहीं समझती है,
इसलिए जो उनको अलग रखा गया कि ताकि जब वो खुल करके जो है अपनी लेडीज में बात करेगी, उसमें कोई जेंट्स नहीं होता है, तो वो अपने तौर ओके पे सर। इत्मीनान से बात कर सके, इसलिए उनका अलग से बनाया गया। तो उनकी रोजाना मीटिंग हो रही है, पहले नहीं थी, अब उन्होंने हफ्ते में 2 दिन था, लेकिन अब उन्होंने कहा नहीं हमको रोजाना करना है, तो रोजाना करे, ठीक है, इट्स अ ग्रोथ फॉर देम। ओके, हमारी सिस्टर्स जो है ग्रोथ करेगी। ओके, हाँ, कोई सवाल आपके किसी का? जी आपके भी कुछ यूट्यूब पर है आई एम नॉट ऑन आपका यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं स्टार्ट करेंगे फेसबुक तो पे नहीं स्टार्ट हूँ, कहीं पे नहीं ओके हूँ। हाँ, जी जी हम बहुत सादे आदमी हैं। जी जी हाँ हाँ, टाउन वालेकुम। सर, जो अभी आपने बताया कि एडवांस क्लासेस के बारे में किसी का नाम आपने बताया था कि वहाँ पे जो है क्या मोहम्मद कहते हैं फैज, क्लासेस मोहम्मद फैज का होंगी। प्रोग्राम, राइट। सर, तो इसको हम कैसे ज्वाइन कर सकते ये हैं? आपको बताया जाएगा, अभी जो हमारे वॉलंटियर्स आएंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। कल का थैंक यू डिस्कशन कैसा रहा, थैंक यू फर्स्ट डे थैंक यू कैसा रहा डिस्कशन आपका? सर, बहुत अच्छा रहा डिस्कशन हुआ। उसमें तो जो है क्या कहते हैं, जो हमने बेसिक सीखा था उसी के बारे में ये समझ लीजिए कि एक पॉलिश हो रही थी, और वो माशाल्लाह, रिमाइंड करा रहे थे कौन कौन सी चीज हमने सीखी हैं, बहुत क्या बेहतर। क्या चीजें थी उसके अंदर, जो हमें क्या पता नहीं कहते ना हैं हर मुझे, टाइम अपनी माइंड में एक बार रखना है, फिर से दैट एकदम अपने से और समथिंग तब हर समझ में चीज आया हमें। कहाँ है। बहुत बेहतर। जो बंदे हमारे साथ जी वॉलंटियर्स के लिए काम करना चाहेंगे तो दे कैन गिव द नेम आल्सो, ठीक है ना। वॉलंटियर्स के लिए अगर जो बंदा चाहता है हमारे साथ काम करने के लिए, दे कैन जॉइन। ओके, लेडीज भी जेंट्स भी, ठीक है ना। फर्स्ट जी हाँ, सर, मेरा इरादा है फर्स्ट अभी मैं सीख लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है। जरूर जरूर। सर आज अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। तो आज मैंने वो तासुरात लिखा था, भेजा था, तो हाँ हाँ हाँ, उलमाओं ने माशाल्लाह बहुत किया, और माशाल्लाह। लोग बोल रहे हैं कि आपने जो सीखा है उसके कुछ नोट्स आप इस तरह लिख के शेयर करें। हाँ हाँ, तो मैंने कहा कि हमारे सर की मुस्तकिल क्लास चलती है, आप उसमें ज्वाइन करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, वो बेहतर है। हाँ हाँ, तो वैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लिखने का ऐसा एक वो है, शुरू से हाँ हाँ, मैं लिखते रहता हूँ। तो माशाल्लाह। अगर कुछ इस पे अगर आप कुछ बताएंगे लिखने के ताल्लुक से, जैसे उर्दू में शेयर करने, तो इंशाल्लाह वो काम मैं कर सकता क्या लिखने के हिसाब से है ना? हूँ। मतलब कोई भी चीज, जैसे अभी ये लोगों को अपनी, जैसे मैंने अभी तासुरात दिया, हाँ हाँ इसी तरह से अभी शेयर मार्केटिंग, उसका तारुफ या लोगों को बताने के हिसाब से कोई भी चीज जो लिखना रहे उर्दू में, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह तो आपको इंशाल्लाह वो जहमत देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर, जी जज़ाकल्लाह खैर। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था मौलाना साहब, कि वो जो 3% आपने लिखा है ना, 3% पूरा इंडिया पॉपुलेशन है हमारा, मुस्लिम नहीं, मुस्लिम तो है ही नहीं इसके अंदर। जो 3% जो है ना, वो पूरे इंडिया पॉपुलेशन के लोग हैं, उसमें से आधे जो है वो तो इनएक्टिव है, ठीक है, थोड़ा सा माइनर अच्छा करेक्शन। नहीं, मुझे ऐसा लगा था एक दिन आप बताए थे कि अपने मतलब वो 3% लोग इसमें हैं, उसमें से 3% आधे इंडिया पॉपुलेशन के है, हमारे लोग तो है ही नहीं, इंडिया पॉपुलेशन इंडिया का। पॉपुलेशन के है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ, तो बस वो खाली मुझसे वही आपको वो करेक्शन करना था, ठीक है इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह जी खैर, जी जज़ाकल्लाह खैर। कितने हाँ मुसलमान टाइप कर रहे हैं, कितने माउंट्स, यस, स्टैट्स सामने रह सकती है अपने लिए। हाँ बोलिए, किसी का कुछ सवाल? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर कल नेटवर्क इशू की वजह से एकदम क्लास नहीं कर सके थे, तो कल का कोई वीडियो नहीं मिल पा रहा है। कल और मैंने मेरा दोनों वीडियो तो को शेयर किया, 11-12, डे 11 डे 12, सर वो मेरा पता नहीं कैसे उसी में हम है ना, सर्च कर रहे हैं उसमें, उसी में एक है। बार दोबारा से देखो लिंक अपना अगर जो है भिजवा। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी के अंदर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये लिंक तकरीबन जो है 15-20 दिन रहेगा, जब तक ये ग्रुप फुल नहीं हो जाता है। तो आपको जरूरत है डाउनलोड कर लो, लेकिन इसको शेयर ना करें किसी के साथ। जी हाँ, सर जी, क्योंकि लोग क्या करते उसको हैं, वो मिसयूज करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हम कुछ आपसे 50,000 रुपये चार्ज नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है, ये ट्रेनिंग जो है, मैंने कहा ये ओनली 10% है, अभी आपका 90% जो है हिमालय का पहाड़ अभी आपको चढ़ना है, ठीक है ना। जी तो सर शेयर जी, करके भी कुछ ज्यादा जज़ाकल्लाह। फायदा होने वाला नहीं है। हाँ जी सर, मेरा दरअसल वो जो गूगल सर ड्राइव है उसको ओपन करने के बाद ना वो एकदम ब्लैंक आ जा रहा है, तो आप समझ में बात नहीं आ रही कि ग्रुप में कैसे। डाल दो, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। क्या जी इशू है, जी सर, देखो कोई ना थैंक कोई यू। टेक्निकल जो बंदा आपने होगा, कहा सॉल्व कि कर। वो डमी, ओके सर, थैंक यू। हाँ सर आपने जो कहा कि हाँ, वो डमी से हम स्टार्ट करेंगे, वो कितने दिन बाद से स्टार्ट अभी करेंगे आपने मार्केट शुरू कर दिया, 8-10 दिन में जब आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना, थोड़ा अभी हैंग हो जाएगा, तो एक एक्सेल शीट आप बनाओगे, अच्छा ठीक है ना। एक गूगल शीट कोई बंदा बना करके ग्रुप में डाल दो, हर एक का नाम, ठीक है, ओके कितना जो है फोर्टनाइटली कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो डालते रहे। और आपकी एक्टिविटीज में आप क्या कर रहे हो। नहीं वो वो चीज तो मैं समझ गया, मतलब कि वो डमी वाला जो सेशन हमें स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एक डमी में 1 लाख हाँ रुपीज आप हाँ डाल के देंगे, हम हाँ उसे प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि हाँ लाइव एक तरह से डमी हाँ से हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे।
बिल्कुल। वो कब से स्टार्ट करेंगे? ये 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा ना, जब आपने मार्केट को अच्छा, देखना शुरू हो अच्छा, गया तो मार्केट में आपको अच्छा। पता चलेगा भाई अभी आईटी बहुत ज्यादा अभी गिरा है, मुझे आईटी में हाथ डालना है कि फार्मा में हाथ डालना है कि ऑटो में हाथ डालना है कि बैंक में हाथ डालूं, कहाँ हाथ डालूं। एकदम इत्मीनान से काम करना, अभी जो बिल्कुल घाई आपने नहीं करना। लाइव चैट वैट कैंडल वैंडल सारी चीज बताई है, उन सारी चीजों को अभी 1 वीक वॉच करना है। उसके बाद से हम 1 बिल्कुल। वीक की अटेंडेंस उस 1 डमी वीक से 10 एज डेज ए आपने जो है, प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल देन फाइनली हम, हाँ, उसके 6 बाद महीने हम तक, 6 फाइनली महीने एक तक, अकाउंट 6 बना महीने के तक, फिर हम उस पे बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। ओके, 6 महीने तक। या जी, आपके पास अगर कभी कोई इम्पोर्टेंट टिप्स जो समराइज्ड किया हुआ होगा तो मिल सके तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर कभी आप सबको शेयर करते हैं तो देखो, समराइज्ड हम टिप्स। टिप्स शेयर नहीं करते, जी। हम आपको क्वालिटी स्टॉक बताते हैं, क्वालिटी स्टॉक कैसे फाइंड करना। क्वालिटी स्टॉक हमेशा चलते हैं, ऐसे घोड़े जो हमेशा दौड़ने वाले। तो रेस के कौन से घोड़े पे आप पैसा लगाओगे? जो घोड़े दौड़ने वाले हैं। बात समझे नहीं? जी। तो उस पे पैसे लगाइए आप और मुतमईन होकर सो जाइए, कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। टिप्स पे काम नहीं करना। अगर टिप्स पे जो है 10 टिप मैंने दे दी, 10 में से जो है 4 चलेगी, कभी 6 चलेगी, समझे नहीं? तो हर एक का आप भी 6 जी। महीने जी। बाद टिप देने वाले बन जाओगे। तो कभी कुछ चल गया तो बोलेगा नहीं, लेकिन नहीं चला तो उसको आपको गाली देगा वो। इंसान की जी। फितरत है ना, वो तो ना गए, आप कितना भी दूध पिला दो लेकिन वो आपको डसेगा जरूर। हाँ, वो उसको नुकसान होगा तो डसेगा आपको, और फायदा होगा तो जिक्र भी नहीं करेगा आपसे। हाँ, जी। अस्सलाम वालेकुम वेलकम। सर। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हमें फिर बीच में जरूरत पड़े तो हम उसको निकाल भी सकते हैं ना पैसे? हाँ, एनी टाइम पैसा आपका है, आप कभी भी अच्छा, विड्रॉ कर लो, कोई आपको ये नहीं है। T+2 वाला मामला है बस। अच्छा अच्छा हाँ, सर, और एक व्हाट्सएप ग्रुप आया था फाइनेंस वेबनेट 13 फरवरी का, वो क्या है सर? ये हमारा एवरी संडे के दिन हमारा एक फाइनेंस का वेबिनार होता है, जिसमें अवेयरनेस जी। प्रोग्राम होता है। लोगों को बताते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे आप इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियली जी। स्ट्रांग बन सकते हैं। तो लोगों जी को हराम के चक्कर में लोग दूर है ना, अभी भी लोग जी करीब नहीं आते, जी जी। तो उनको समझाना पड़ता है। समझाने के बाद में वो सवाल करते हैं, फिर वो करीब आते हैं, ठीक है ना। टाइमिंग क्या है सर उसका? उसका 11 बजे का टाइमिंग होता है सवेरे। तो वो 11 बजे 11 से 11 बजे से सवा घंटा 1.5 घंटा चलता है, 12:15 तक खत्म हो जाता है। जी जी सर, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह। या अस्सलाम सर। वेलकम। सर मुझे ये पूछना था कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए और कौन से अकाउंट से उसका लिंक करना, कौन से बैंक से, उसके बारे में थोड़ा कुछ मालूमात मिल सकते हैं एक क्या? तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद फैज के प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हो तो उनका जो एक जीरोधा अपस्टॉक वगैरह 2-3 उनका होता है, तो उसमें आप अकाउंट ओपन कर ले, ठीक है। और सर आपको क्या एडवाइस है, एनआरआई वालों ने खोलना चाहिए क्या डीमैट अकाउंट, या एनआरआई फिर? अकाउंट्स आपको खोलना है तो अपने घर वालों के नाम से आप खोल लीजिए, जो भी इंडिया में है उनके नाम से खोल लीजिए। कंट्रोल आपके पास रहेगा, खाली नाम उनका रहेगा। हाँ, अच्छा सर, उसके ऊपर टैक्स स्लैब कुछ रहता है क्या इसके ऊपर, टैक्स पर्टिकुलर हाँ अमाउंट? सब बताया जाएगा आपको, आपको आएगा एक लेक्चर होगा टैक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, ठीक है। वेलकम। सर, कल जो आप बता रहे थे कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो आप हमारे पास में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे आप। हाँ, पीएमएस सर्विस। पीएमएस सर्विस, राइट। हाँ। तो उससे रिलेटेड बात करनी थी, अभी ऐसा बात कर सकते हैं या नहीं, मुझे कॉल करो, कॉल करो 10:30। कॉल करो सर। हाँ, 10:30 बजे कॉल करो, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। आज मत कॉल करो, कल दिन में कॉल कर लो 10:30 बजे। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं जल्दी सो जाऊंगा। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये मालूम करना था कि क्वार्टरली जो रिजल्ट आता है हर कंपनी का आना जरूरी है? हाँ, कंपलसरी है, नहीं देंगे तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट करेगा, ब्लैकलिस्ट करेगा उनको। और जो कंपनी जैसे क्वार्टरली डिविडेंड देने वाली है तो उसका भी देना जरूरी है, ये अपने ऊपर है, कंपनी के ऊपर? कंपनी डिविडेंड बोनस प्लेट वगैरह वो कंपनी के अख्तियार में, आपके अख्तियार में नहीं है। वो देना चाहे तो दे, ना देना चाहे तो ना दे। वो पैसा चाहे वो अपने। हाँ जी, एक बात ये थी, जो हमारा आपने ग्रुप बनाया है उलमा, तो एक मुश्तरका ग्रुप भी होना जरूरी है इस एतबार से क्या हमारा, जिसमें जैसे यानी क्वालिटी जो अपने एतबार से रीड करेंगे लोग कि कौन सी कंपनी बेहतर है क्वालिटी वाली। हाँ, तो एक मुश्तरका ग्रुप भी रहेगा क्या? कॉमन ग्रुप? ये कॉमन ग्रुप है ना, ये कॉमन ग्रुप है आपका, ये रहेगा। और उसमें उलमा में जब हम कोई स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं तो उसमें आपको इनवाइट किया जाता है।
ओल्मा है, हमारे लेडीज है, हमारे वॉलंटियर्स है, उनको इनवाइट किया जाता है कि अभी जो है इतने 4000 लोग हैं, 4000 लोग को इकट्ठा जमा करना मुश्किल होता है, तो हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को जी। बुलाते हैं, उनको समझाते हैं और उनको बोलते हैं कि आगे आप जो है बात को पहुंचा दो, तो वो आसान वही हो जाता बात है। 4000 जो सर्कल आप पे उसारों में यानी हाँ, फैल आपके जाती जो है बात। ज्वाइंट होगा उनको पता चल जाएगी भाई सर ने क्या बताया, भाई ये बताया था, ये रिकॉर्डिंग है, देख लीजिए और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझे क्या नहीं? जी तो क्या डिस्कस करने जी क्या होता है कि वो तबादले ख्यालात होती है, आपकी डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, वो कुछ हाँ वो अपने जी अंदाज जी में कुछ सवाल आपसे करे तो आप बोलेंगे नहीं मुझे ये नहीं पता, मैं सर से पूछता हूँ, तो वो आपने पूछ लिया, वो फौरन जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर वो जमा के ग्रुप में मेंबर्स को बता नहीं समझा नहीं, क्या बोले आपने? वो आपकी वॉइस ये हो गई। ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सक रहे हैं। ओल्मा का ग्रुप, हाँ वो तो फुल हो गया ना, मैं ओल्मा का टेलीग्राम का अभी चैनल में आपको शेयर करता हूँ ना, अब उनको टेलीग्राम में शिफ्ट कर दिया है सभी को, आपको भी टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, इवन लेडीज को भी टेलीग्राम में डायरेक्टली ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है, उसको वो डिलीट कर देंगे ग्रुप को। अच्छा, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आपके रिव्यूज जो है वो डालते रहिए, रिव्यूज बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके सर, हाँ हाँ ओके, यस। और किसी कुछ सवाल? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। जी सर, अपन इंडिया में रह के दूसरे कंट्रीज के स्टॉक्स वॉच करने के लिए क्या करना? अब पहले इंडिया का तो देख लो, हाँ वो इन्वेस्टिंग पे सब वॉच करोगे ना, लेकिन हर एक कंट्री का अपना अपना कानून होता है ना, हाँ ठीक है ना? अभी आप जैसे मिडिल ईस्ट में हो तो वहाँ का अलग कानून होगा, इंडिया का अलग जी कानून है, तो पहले इंडिया का वॉच कर लो, एक चीज को पहले मजबूती से कर लो, उसकी ठीक एक्सपर्टाइज है। कर लो, बाद में हम दूसरा करेंगे ना, हमारे पास तो वक्त है, हम कर सकते हैं। यूएस मार्केट में कर सकते हैं आप अगर सऊदी में तो सऊदी के मार्केट में काम कर सकते हैं, यूएई में तो वहाँ कर सकते हैं, कुवैत में कर सकते हो, हाँ ओमान में कर सकते हो, बहरीन में कर सकते हो, आपको कहाँ जी काम सर, करना है? जी यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में, ठीक है इंशाल्लाह, पहले यहाँ का मार्केट देख लो, यूएस का मार्केट जी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? हाँ हाँ जी, शुक्रिया सर। हाँ। एनीबडी एल्स? कल के इसके लिए कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम वेलकम। सर, वो कोई अगर कम पैसों में मंथली या कुछ जमा करना चाहे ज्यादा पीरियड के लिए, तो उसके लिए करते रहिए, बहुत कम्युनिटी में, जरूरी, करते रहिए, बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। हाँ, तो इसके लिए किससे रुजू होना है सर? आपको अकाउंट ओपन कर देना है, अकाउंट ओपन करके जो है हमारे पास भी कर सकते हो, या आप चाहते हो अपने से करना तो कुछ आपको शेयर्स वगैरह मैं बता दूंगा, ठीक है ना? जी वक्तन फौकन हम शेयर्स बताते रहते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए और उसको तो बिल्कुल देखना नहीं है, बिल्कुल देखना हाँ, नहीं है हाँ उसको सर, डाल करके, जैसे मतलब हमने फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दिया, अभी मेरे बच्चे की शादी है 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, अब 10 साल जी बाद में देखोगे उसको, बिल्कुल उसको देखना नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी रकम मिल जाएगी, ठीक है ना? हाँ और जितनी सर, ये परेशानी है सब इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगी, आपके चेहरे जो है गुलाब की तरह खिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? सारी तो हमारे सिस्टर्स के। सर उसके लिए तफसीली मालूमात चाहिए था। मैं मदरसा चलाती हूँ सर, हाँ माशाल्लाह तो माशाल्लाह। कम्युनिटी बहुत गरीब लोग है, हाँ तो वो हाँ लोग डेली बैंक में जमा करते हैं, हम्म। तो उससे हटके अपन ये बताए तो अच्छा रहता। आप थोड़ा सा पहले ट्रेनिंग पूरी मुकम्मल कर लो, 15 एक दिन और एक कर लो, ठीक है ना? आपको जी लेडीज ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, ठीक जी है? लेडीज ग्रुप के अंदर रोजाना डिस्कशन होता है, उसमें बैठिए, ठीक है? तो आपको सब सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, ओके? जी, वो मैं जब भी नहीं करना चाह रही हूँ सर, आप इससे पहले बताए तो आपके पास भी कुछ है करते। नहीं हमारे पास करें या डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, उनसे कह दीजिए कि भाई ये जी आपका अकाउंट है, ये आपके नाम से है, बिल्कुल जो है जी 5 साल 10 साल इसमें हाथ डालना नहीं है, महीना जी 500 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया ये शेयर्स में लगाकर छोड़ दीजिए बस, ठीक है? जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। सर अभी जो ये हमारा हाजरा बेगम साहब बता रहे थे, हाँ तो हाँ मिसाल के तौर पर हम 1000 रुपये आप माहाना 500 रुपये 1000 रुपये लगाते हैं, तो हाँ इसमें शेयर खरीदना पड़ता है या ऐसे ही लगाना पड़ता है? नहीं इन्वेस्टमेंट शेयर करना खरीदना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। अच्छा, खरीदना पड़ता है। हाँ जैसा कि जब मैंने बाजार में गए तो बाजार में गए तो आपको सेब खरीदना है कि भाई क्या खरीदना है, आपको जी केला खरीदना है, संतरा खरीदना है, क्या खरीदना है, वो तो आपको खरीदना है ना। अच्छा हाँ अच्छा, नहीं मेरा जीरोधा इसमें अकाउंट ओपन किया हूँ, हाँ तो उस लाइन से कौन से कंपनी में शेयर्स खरीदना अच्छा रहेगा सर? हाँ, आप एक 8-10 दिन जाने दो, थोड़ा आप जी तो ये सस्टेन हो जाइए,
आप जी। ओलमा आप उसमें है ना मद्रास जी है? उलमा, जी हाँ, जी तो आपको ग्रुप में डाल दिया गया है, ओलमा ग्रुप के अंदर भी कई सारी चीजें, ठीक है जी। आपको। नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर अभी नहीं तो। अभी अभी आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसमें जी इंशाल्लाह आपको पता चलता रहेगा कौन सा है क्या है, ठीक है। जी तो उसमें आप जी पैसे लगाइए, इत्मीनान से रहिए, 10 जी साल के लिए इंशाल्लाह इतना पैसा होगा कि इंशाल्लाह जी बहुत सारी परेशानी मुश्किल अपनी दूर हो जाएगी, अल्लाह ने जी चाहा तो, जी। ठीक है। सर जी और एक बहुत डाउट है बहुत सर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाँ सर ये जो सरकार की हदीस का मफहूम है कि खुर्बे क़यामत कम से कम ब्याज की धूल तो हर घर में पहुंचेगी, हाँ तो ये 33% जो इंटरेस्ट के कंपनी में हम कर रहे हैं, तो क्या ये हदीस उसके ऊपर? ये नहीं, वो हदीस नहीं है। इसमें ऐसा हुआ है कि अभी ये लोग ने जो है ब्याज जो है आम हो गया है। आपका जी मसलन आपका मोबाइल खराब हो गया, ठीक है, या जी आपके जो बच्चियां हैं उनका मोबाइल खराब हो गया, अब मोबाइल के बगैर काम भी नहीं हो रहा है। अब ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, आप कहीं जॉब पे हो तो मोबाइल ज़रूरी हो गया, कंप्यूटर ज़रूरी हो गया। अब आपके पास पैसे ही नहीं है मोबाइल खरीदने के लिए, आप चले गए भाई मुझे ईएमआई पे दे दो, तो ईएमआई क्या है? ईएमआई आप आ गए, सूद के चक्कर में आ गए। आपको बाइक खरीदनी है, आपके बच्चों को ऑफिस जाना है, बाइक हो जाए तो बड़ी सहूलत हो जाएगी, आपको भी जो है घर के काम के लिए सहूलत हो जाती है। उसने गया बाइक ले लिया, ईएमआई पे ले लिया, सूद पे ले लिया उसने, तो सूद से कोई बचा नहीं है। कहने का मकसद ये है तो वो लपेटे में आ चुके हैं, उसकी जाल में सभी फंस चुके हैं, और कोई बचना भी चाहे तो ना नहीं बच सकता। अब वो आ चुके सब। जी, वो तो ठीक है सर, बट ये कंपनीज में जो हम लगा रहे नहीं, हैं आप वो भी जो उसी रिफर के। कर रही वो उसका ताल्लुक नहीं है, कंपनी में तो आप बच सकते हैं। कंपनी कहा भाई मुझे इंटरेस्ट फ्री कंपनी में काम करना है, ऐसी कंपनी में काम करना है जिसने कर्जा लिया ही नहीं, तो स्क्रीनर पर डाल दो कि डेट फ्री कंपनी, आपको मिल जाएगा डेट फ्री कंपनी है, 50 कंपनी 100 कंपनी जिन्होंने कर्जा लिया ही नहीं, उसमें आप लगा लो पैसे, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। जी जज़ाक। हाँ, यस, एनीबॉडी एल्स? सर आपसे कभी मिलना है तो आप मिल सकते हैं? हाँ मिलेंगे ना, हाँ मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना बस, ठीक है। ठीक है ठीक है। आप कहाँ रहते हैं सर अभी? मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कुर्ला में। इंशाल्लाह कभी जाना हुआ तो जरूर मिलूंगा। हाँ जरूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा अभी जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं हैदराबाद पहुंचूंगा। अभी जी ये 24 तारीख को मैं नासिक में रहूंगा एक दिन के लिए, तो नासिक में कोई बंदे हुए तो हमसे मुलाकात करना चाहे तो नासिक में कर सकते हैं, ठीक है। सर हैदराबाद कब आ रहे हैं मालूम हुआ तो हैदराबाद का जो है अभी कुछ चल रहा है गेट टुगेदर का, अभी कुछ हो जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर पहुंचेंगे। हैदराबाद जो है हमारा इरादा आने का इंशाल्लाह। इन्फॉर्म हो जाएगा ना सर? हाँ डेफिनेटली ग्रुप में आएगा ना। जी हाँ, जज़ाक। जो हैदराबाद के है पूना का ग्रुप है तो मैं जी ग्रुप में डाल दूंगा, तो जो हैदराबाद वाले बंदे हैं वो अपना नाम वगैरह दे दे, जो पूना वाले हैं वो अपना नाम दे दे, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग वगैरह हो तो आपको भी इनवाइट कर लेंगे, ठीक है। यही ग्रुप में डालना है? मैं ग्रुप में डालूंगा, उसमें आपको जी नाम ये ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक। और कोई सवाल किसी का? सर अगर ये कंपनी में काम नहीं करना है, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा कुछ एक्सेल शीट मिलेगा हमको? मैं आपको जो है स्क्रीनर का जो है एक वो डाल देता हूँ, जी ठीक है। स्क्रीनर में आप अगर डाल देंगे ना लिस्ट ऑफ जी डेट फ्री कंपनी, ठीक है, तो वो आपको पूरी जी कंपनीज की लिस्ट आ जाएगी कि इतनी सारी कंपनी जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, ठीक जी है। ठीक अब कर्जा नहीं ठीक लिया इसका मतलब नहीं अभी नहीं लिया, बाद में ले सकते हो, इसका हाँ भी हाँ ख्याल रखना आपको। ये क्वार्टर में नहीं लिया है लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में उसको जरूरत पड़ी वो ले लेगा, तो उसका ख्याल रखना आपको, ठीक है। ठीक। हाँ, जैसे हराम कंपनीज रहते ना सर थोड़े? हराम कंपनी से आपको पता चल जाती है ना, जैसे बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, फिर आपकी जुए के कारोबारी है, फिर आपकी शराब के कारोबारी है, उसमें तो करना ही नहीं है आपको। ये चार जी तो मोटे मोटे चीजें इसको आपको करना ही नहीं है, ठीक है। यस, शुक्रिया सर। हाँ, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये जुए का है या शराब का है कंपनी वगैरह? कोई भी एक कंपनी को टाइप कर लो जो शराब की कंपनी, उसकी पीयर कंपनीज देख लो, जी भाई ये शराब बनाती है तो ये पीयर कंपनीज है, ये शराब की है, ये जुए की कंपनी है, जुए की कंपनीज है, पीयर कंपनीज है। उसका जो है सोर्स देख लो भाई ये क्या काम करता है, तो पता चल जाता है उस पर क्या काम करता है, कारोबार क्या है इसका, तो पता चल जाता है आपको। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब कुछ स्क्रीनर पे आपको मिल जाता है। जी हाँ जज़ाकुमुल्लाह खैरन। यस, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है। सही है साहब? मैं कह रहा हूँ स्कैनर जो हमें
नहीं नए चलाते हैं चीज रहता है बारे में, फिर नहीं आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अल्कोहली नो, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाँ अभी थोड़ी क्लियर है, बताइए। नहीं फिर आवाज आपकी ये हो रही है, लैग हो रही है। अब आ रही है आवाज? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप पे नो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कर लिए, वॉइस मैसेज करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। यस सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो स्पिनर साइट पे जो चार्ट दिखाते हैं कंपनी का, उसको हम इसमें कैंडल स्टिक में चेंज कर सकते हैं या फिर हमको investing.com पे जाना पड़ेगा? नहीं, उसमें कैंडल में नहीं आता, उसमें लाइन चार्ट ही आता है। तो आपको चार्ट देखना है तो इसमें देखिए आप इन्वेस्टिंग पे। हाँ वहाँ इतने जो है क्लैरिटी मिलती नहीं है उसमें। जी जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अपना रिव्यूज दिए, ठीक है, रिव्यूज कंप्लीट हो जाए तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा। मंडे या ट्यूसडे हमारी जो है लाइव मार्केट की क्लास होगी, ठीक है। और एक सब्जेक्ट मेरा ASM का रह गया है, तो उसका मैं मौका देकर जो है मंडे या ट्यूसडे या तो फिर मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा मेरा। ओके, तो चला वाइंड अप। एक्सेल का लेक्चर कहा था आपने? एक्सेल का लेक्चर जो है मैं शेयर करूंगा बात करके, एक जर्नल लेक्चर इंशाल्लाह कर देंगे। ओके ओके सर। हाँ जज़ाकल्लाह। तो चला वाइंड अप, इफ देयर इज नो क्वेश्चंस। अगर कोई सवाल ना हो तो वाइंड अप करें। जी ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। सब ममनून और मशकूर है आपकी बेहद मेहनत। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। हेलो हाँ यस हेलो हाँ बोलिए। सलाम भाई। वालेकुम भाई अबे तक डीमैट अकाउंट वो शाम के 9:30 क्लास है बोले ना तुम्हें? 10 बजे होती है। हाँ 10 बजे। हाँ 10 बजे वो डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं हमारा, आते नहीं तो कैसा? हाँ वो बता देंगे आपको। मोहम्मद फैज का प्रोग्राम आपको करना है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जीरो दाम में अकाउंट कैसा ओपन करना है, अब स्टॉक में कैसा करना है, वो आपको बता देंगे, आप कर देंगे उसमें इंशाल्लाह। ठीक है, हमें अभी जब हमें इन्वेस्टमेंट करे जा भाई कौन शेयर तुम्हारा आप पूछ को लेके नहीं तो अभी नहीं करना, अभी सिर्फ अकाउंट ओपन करना है और मोहम्मद फैज का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको सिर्फ अभी जो है 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अच्छा 6 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ओके ओके सर। हाँ सर ये शाम में 9:15 बजे से 10 साढ़े 10 तक शायद होगी क्लास डेली। हाँ सुबह में फिर न्यूज वॉच करना, चार्ट देखना, फिर ये फैज साहब की क्लास ज्वाइन करना। हाँ तो इतना सारा। हाँ थोड़ी सी जो आपके लिए सहूलत है वो कर लीजिए, कि आपकी मशरूफियत है, हाउसवाइफ भी है, जिम्मेदारी भी है, अपनी सहूलत से कर। ठीक है, सुबह का 1 आध घंटा, शाम का 1 आध घंटा। जो बंदे मोहम्मद फैज का प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनका जो वीडियोस है वो ग्रुप में डाल दे, तो जो नहीं ज्वाइन कर सकते वो उसको देख ले। ठीक है, लेकिन नाइट का डिस्कशन कंपलसरी पकड़ के रखो, नाइट का डिस्कशन नहीं छोड़ना। हाँ वो उसको पकड़ के रखो। ओके तो चला वाइंड अप। ओके अच्छा, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम।